नाजरीन, एनएन न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। एनएन न्यूज़ लगातार बिहार इंतखाबी सफ़र का कवरेज कर रहा है और मुख्तलिफ ज़िलों में इनके नुमाइंदे आप तक इंतखाबी सफ़र के और इंतखाबी हरारत की खबरें पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज 20वीं विधानसभा क्षेत्र, जो कि एक बहुत ही हॉट सीट है, हॉट सीट इसलिए है कि एक नई पार्टी प्लूरल्स पार्टी के नाम से जो अभी हालिया दिनों में रजिस्टर्ड हुई है, उनकी मुख्यमंत्री की कैंडिडेट पुष्पम प्रिया भी यहाँ से लड़ रही है। उसके अलावा MIM के गठबंधन से भी औसाफ लड्डन को टिकट मिल चुका है और डॉक्टर फैयाज साहब, जो कि तीसरी मर्तबा RJD से इसके नुमाइंदे होंगे, और साथ ही भाजपा के सिंबल से बचौल जी को भी टिकट मिल चुका है। तो इस सिलसिले में हम अभी डॉक्टर फैयाज साहब से खास गुफ्तगू करेंगे कि आपने जो 2 टर्म में 20वीं विधानसभा से यहाँ के नुमाइंदे रहे और इनको रिप्रेजेंट किया, तो आपने किस हद तक यहाँ के लोगों की खिदमत की और आपका मुस्तकबिल का प्लान क्या है? जी, अल्लाह की मेहरबानी से और 20वीं के अवाम की ताकत से जो हमको यहाँ 2010 से MLA बनाया गया। हम जब MLA की हैसियत से 20वीं में आए तो सबसे मखदूस हालत हमारे सड़क का मामला था। हम बहुत परेशान थे सड़क को लेकर के, क्योंकि किसी भी MLA का आईना उसका क्षेत्र होता है। तो हम इसमें करीब मैक्सिमम या कहिए 100% सड़क मंजूर करा लिया है, जिसमें 70 से 75% रोड तामीर हो गई है हमारी। 20 से 25% अभी भी रोड बाकी है, जिसका मंजूरी हो गया है, टेंडर हो गया है। जिस ठेकेदार को काम करना है उसको अवार्ड भी कर दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन और आचार संहिता की वजह से वो काम आगे नहीं बढ़ा। जब आचार संहिता खत्म हो जाएगी, चुनाव के बाद फिर जो बाकी काम है वो काम हो जाएगा। और हेल्थ के सिलसिले में सर आपका? जी, हेल्थ का जो मामला है वो तो हम अपने से PSC का भी समझते हैं। यहाँ मधुबनी जिला में 528 डॉक्टरों का सीट स्वीकृत है, सैंक्शन पद है, लेकिन उसके अगेंस्ट में ओनली 42 डॉक्टर काम कर रहे हैं और मैक्सिमम डॉक्टर देहात में जाना पसंद नहीं करते हैं। हम तो CS से पूछे, कहते हैं कि डॉक्टर आते हैं, कुछ दिन काम के रिजाइन देके चले जाते हैं। और ये हम अपने यहाँ से भी देख रहे हैं। हमारे यहाँ भी डॉक्टर, चूंकि हमारा मेडिकल कॉलेज है, डॉक्टर को हम लोग लाते हैं, कुछ दिन काम चल जाते हैं। चूंकि डॉक्टर की बहुत कमी है, नर्सेज की भी बहुत कमी है और अदर पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से PSC देहाती सेंटर तक जो है ठीक से नहीं चल पाता। और सर एजुकेशन के सिलसिले में? एजुकेशन में हाई स्कूल का मामला है, तो 2-3 हाई स्कूल हमारी चैलेंजेबल हाई स्कूल है। वो बसवरिया और भेड़वा और बरदा, तो हमने तीनों को बनवा लिया है। तीनों में पिछले 19 से ही क्लास और एडमिशन चल रहा है और सक्सेस भी, और हर पंचायत में हाई स्कूल। सर और फ्यूचर में आपका सर क्या मतलब? देखिए, चूंकि MLA होना एक बड़ी बात नहीं, वो एक खिदमत का, सेवा करने का है। अगर हम ठीक से सेवा नहीं कर सकेंगे, हम इंडिविजुअली तो नहीं कर सकते, लेकिन जो समाजी है, सोशल है, इंडिविजुअल भी करना हमारा फर्ज बनता है। जिनको अगर इंडिविजुअल भी कोई हमारे लायक खिदमत हो करना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हम तो कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। ये नहीं है कि हम MLA हो गए, बहुत बड़े आदमी हो गए, हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो MLA होने का मतलब है कि हमारे कंधे पर एक बहुत बड़ा बार, एक बहुत बड़ा बोझ पड़ा। उस बोझ को हमको सही उठाना चाहिए, सब सही से काम करना चाहिए। इसी बुनियाद पर हमने कोई तफरीक नहीं रखा, सही से काम करना चाहिए। इसी बुनियाद पर हमने कोई तफरीक नहीं रखा कि हिंदू किसको कहते हैं, मुसलमान किसको कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, कुछ नहीं। क्योंकि हमको वोट दिया नहीं दिया वो आवाम है 20वीं की, जिसका सेवा हमारा फर्ज बनता है। हम उसी इस पर। सर एक क्वेश्चन और ये कि आपका जो मेडिकल कॉलेज है तो ये रिसर्च सेंटर भी है, तो क्या ये आप 20वीं विधानसभा क्षेत्र के स्टूडेंट्स के लिए कुछ रिजर्वेशन रखेंगे? देखिए, हमारा जो मेडिकल कॉलेज है उसमें 50% सीट मुस्लिम बच्चों के लिए रिजर्व, जिसमें हो जाता है 75
बहुत हो गया, 150 सीट हमारे पास में 75 मुस्लिम बच्चों का हो गया, अपने इलाके के बगल का भी कुछ बच्चों का हुआ। हम तो देखते हैं जैसा मेडिकल कॉलेज में फीस में रियायत नहीं दी जाती, लेकिन हमने 1-2 बच्चों का 100% फ्री में हमने एडमिशन किया। वैसे उनको वहाँ चेक जमा करना होता है, चाहे ड्राफ्ट जमा करना पड़ता है बीसीसी बोर्ड में, हमने उसको चेक या ड्राफ्ट हमने सप्लाई कराया और 100% यहाँ तक के जो खाना है, जो डिश सेट है, उसमें सभी हमने दिया। सर इसके अलावा जो है, ये तो खैर आपकी रही जो आपने मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार कर रखा है उनके सिलसिले में, लेकिन जो आप 10 साल विधायक रह चुके हैं, तो 10 साल में लोगों ने आपको बहुत अच्छी तरीके से नोटिस किया, आपके बहुत सारे काम को लोग सराह भी रहे हैं और आपकी जो है आपका चेहरा और शख्सियत जो है बिल्कुल साफ शफाफ है पॉलिटिकल मामले में। बट लोगों की कुछ शिकायतें ये हैं कि हम फैयाज साहब से डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पाते, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो फैयाज साहब के नुमाइंदे हैं, जो खास तौर पर जो लोगों की शिकायतें आ रही है जो आवाम की, वो ये है कि जो 2-4-5 लोग हैं उनके, बस वही फैयाज साहब से मिलते हैं और वही ये कहते हैं कि चलिए हम उनको पूरा वोट दिलवा देंगे। तो सर इसको क्या ऐसा है कि 2-4 नुमाइंदे जो हैं वो नुमाइंदे रहे, लेकिन चूंकि सटे हुए हैं तो बात स्वाभाविक है, लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते। हम किसी भी गांव में जा रहे हैं, अभी हम वोट मांगने जा रहे हैं, हम किसी दरवाजे पर नहीं बैठ रहे हैं, हम एक हर घरे घर हम वोट मांगते हैं, क्योंकि एक बड़े आदमी को जो इख्तियार है वो एक छोटे आदमी को भी सेम इख्तियार है। तो हम अभी जितना हम काम कर पाए हैं वो हम घरे घर मांगा है, क्योंकि हर को समान है वोट देने का इख्तियार। हम कह देते हैं ना, जहाँ तक कह रहे हैं कि हम तो हर वक्त अवेलेबल रहते हैं, हम पटना में नहीं रहते हैं, हम मुकम्मल मधुबनी में रहा करते हैं। और हमारा सब शुरू से मुझे कि जमाने तिफली से जब भी हम थोड़ा काम शुरू किया, हम कोई बड़े बाप के बेटा नहीं है, हम तो साधारण लोग हैं और साधारण लोग थे, और यही हम इतना मेहनत से करने के बावजूद भी हम उसी साधारण पर रहते हैं, क्योंकि हमारा कुछ नहीं है, जो है मालिक का, हम तो केयर टेकर हैं। हम इसी बुनियाद पर काम करते हैं और इसी बुनियाद पर रहते हैं और हम हमेशा अवेलेबल होते हैं। अगर कोई छोटा से छोटा आदमी हमको कॉल कर देता है, हम वहाँ तक पहुँचते हैं। अगर लोग आते हैं हमारे गरीब खाने पर, तब भी हम मुस्तैद रहते हैं। सर एक सवाल और, सवाल ये है कि जिस तरह से औसाफ लड्डन को MIM गठबंधन से टिकट मिला है और दूसरी तरफ भाजपा सिंबल से जो है बचौल जी को टिकट मिल चुका है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार आपके लिए मामला थोड़ा सा टफ होगा? देखिए बाबू, चुनाव जीतना या हारना किसी इंसान की कुर्बत और साथ की बात है। हमारा काम है, हम मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह को अगर हमारी ये मेहनत पसंद होगी तो इंशाल्लाह हम कामयाब हैं। और जो हम क्षेत्र में घुमा है, जो हालात देखा, हम इंशाल्लाह 15 से भी ज़्यादा, 15 में जितना वोट से हम 35,000 से जीतेंगे। इस बार इंशाल्लाह जो हमने इलाके में घुमा है, देखा, हम 50,000 से इंशाल्लाह ऊपर वोट करेंगे। नाजरीन, अभी हमारे साथ थे डॉक्टर फैयाज अहमद, जो RJD से 2 बार 20 विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और अपने कामों पर उनका इतना यकीन है कि इस विधानसभा चुनाव में है कि हम 50 या 1 लाख वोट से भी हम जीत सकते हैं चुनाव। और हम अगर इस बार चुनाव जीतते हैं तो जो भी 10 साल के अंदर में हमने काम किया और उसमें बचा हुआ काम है उसको हम पूरा करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट तनवीर के साथ मैं बिलाल, NN न्यूज़ मधुबनी।